नमस्कार प्यारे छात्र छात्राओं, नवचेतना माध्यमिक विद्यालय के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत। आज हम संस्कृत व्याकरण के अंदर हिंदी से संस्कृत भाषा के अनुवाद को सीखेंगे। तो देखते हैं हिंदी भाषा के जो वाक्य हैं उन वाक्यों को हम संस्कृत भाषा में परिवर्तन कैसे करते हैं। तो प्यारे छात्र छात्राओं, हमें सबसे पहले हिंदी भाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के लिए जो याद करना है वह हमें याद करना है पुरुष, यानी पुरुष किसे कहते हैं। हमने पढ़ा है पुरुष तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुष तीन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये हमें याद करना है। उसके बाद हमें याद करना है वचन। वचन संस्कृत में तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यह हमें याद करना है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हमें याद बहुवचन, ये हमें याद करना है। वचन ये हमें याद करना है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के कर्ता हमें याद करने हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वे भी हमें याद करने हैं। और उसके बाद हमें याद करना है क्रिया। क्रिया को याद करना है। किसी वाक्य को हम बनाएंगे तो क्रिया हमें याद करनी जरूरी है। तो क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। तो धातु, लकार यानी धातु या लकार, उन लकारों को हमें याद करना है। तो प्यारे छात्र छात्राओं, संस्कृत भाषा में लकार कितने होते हैं? संस्कृत भाषा के अंदर लकारों की संख्या 10 मानी गई है, पर आपको हिंदी भाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के लिए मुख्य रूप से लकार 5 ही याद करने हैं। और वे कौन कौन से हैं? लट लकार, जिनका प्रयोग वर्तमान काल के वाक्यों में होगा। लट लकार वर्तमान काल के वाक्यों में प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद हमें याद करना है दृढ़ लकार। दृढ़ लकार, इसका भविष्य काल में प्रयोग किया जाएगा, भविष्य काल में इनका प्रयोग होगा। उसके बाद हमें याद करना है लंग लकार। लंग लकार यानी 5 लकार हमें याद करने हैं। तो लट लकार वर्तमान काल के वाक्यों में प्रयोग होगा, दृढ़ लकार भविष्य काल के वाक्यों में प्रयोग होगा और लंग लकार भूतकाल के वाक्यों में प्रयोग होगा। यानी भूतकाल के जो वाक्य आएंगे उनमें लंग लकार का हम प्रयोग करेंगे। और उसके बाद हमें याद करना है लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग, यानी जो वाक्य होंगे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनको छोड़ करके जो आज्ञार्थक वाक्य आएंगे, जो आज्ञार्थक वाक्य होंगे उन वाक्यों में हम लोट लकार का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद हमें एक याद और करना है विधि लिंग लकार। हमें विधि लिंग लकार याद करना होगा चाहिए के अर्थ में। यानी जब वाक्य के अंदर चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, अगर चाहिए आएगा तो हमें विधिलिंग लकार का, और तुम पढ़ो, तुम जाओ, तुम खेलो, इस प्रकार से अगर आज्ञार्थक वाक्य आएगा तो उसमें लोट लकार का प्रयोग होगा। तो 10 लकारों को हमें याद नहीं करना, हमें 5 लकारों को याद करना है। लट लकार, दृढ़ लकार और लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार। अब बात हमें याद करनी है धातु की। तो जैसे हम यहाँ देखें धातु को क्रिया कहते हैं। जैसे पठ है, पठ का अर्थ होता है पढ़ना। इसी प्रकार धातु हो गई लिख है, लिख धातु का अर्थ है लिखना। इसी प्रकार वद धातु, वद का अर्थ है बोलना। चल का अर्थ चलना, धाव दौड़ना, क्रीड खेलना। इस प्रकार से हमें धातु को यानी क्रियाओं को हमें याद करना है। तो प्यारे छात्र छात्राओं, हिंदी भाषा से हम संस्कृत भाषा में अनुवाद करते हैं तो उसके लिए हमें 3 काल में हमें याद करना है। वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। ये 3 काल के तो पहले हैं और उसके बाद लोट लकार आज्ञार्थक वाला और विधिलिंग
चाहिए अर्थ वाला, यह हमें याद करना है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे वर्तमान काल के जो वाक्य हैं उन वाक्यों को संस्कृत भाषा में अनुवाद कैसे करें, तो यह हम देखते हैं। तो प्यारे छात्र छात्राओं, सबसे पहले हमें यह देखना है, जैसे वर्तमान काल यानी वर्तमान काल का जो वाक्य होगा उस वाक्य की पहचान क्या होगी। पहचान यानी हिंदी वाक्य के जो वाक्य आएंगे, हिंदी के जो वाक्य होंगे, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आदि आएंगे। अगर रहे हैं इस प्रकार के अगर वाक्य हों, हिंदी वाक्य के अंतर हिंदी का जो वाक्य होगा उस वाक्य के अंत में क्या होगा, ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ये अगर वाक्य आएंगे तो वे वर्तमान काल के वाक्य होंगे। जैसे वह पढ़ रहा है, तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि वाक्य वर्तमान काल का है। तो वर्तमान काल के वाक्यों में लट लकार का प्रयोग होता है, यह हमें याद करना होगा। वर्तमान काल के वाक्यों में कौन से लकार का प्रयोग होगा, लट लकार का प्रयोग होगा, लट लकार का प्रयोग होगा। प्यारे छात्र छात्राओं, हमें यह बात याद रखनी है कि वर्तमान काल का जो वाक्य होगा उसमें कौन से लकार का प्रयोग किया जाएगा, लट लकार का प्रयोग किया जाएगा, यह हमें याद रखनी है। और उसके बाद हमें याद करना है 2 नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ये याद करनी है कि कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। यह बात हमें सबसे महत्वपूर्ण याद रखनी है, यानी कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी, यह बात आपको याद रखनी ही है। तो प्यारे छात्र छात्राओं, हमने पहले जो वीडियो देखे हैं, पढ़े हैं, उनमें हमने वचन को, पुरुष को अच्छी प्रकार से सीखा है, समझा है। यानी प्रथम पुरुष के जो कर्ता होंगे वे कौन कौन से होंगे। यहाँ जो लिखा हुआ है पट धातु, पट का अर्थ है पढ़ना, पट धातु लट लकार का रूप लिखा है, यानी लट लकार जो वर्तमान काल के वाक्यों में प्रयोग किया जाएगा। यानी वर्तमान काल के जो वाक्य होंगे उसमें किसका प्रयोग होगा, लट लकार का प्रयोग होगा। तो यहाँ पट का अर्थ है पढ़ना, यहाँ हमने लिखा है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ हमने लिखा है प्रथम पुरुष, यानी पुरुष का अर्थ है प्रथम पुरुष में पठते, पठता है पठन्ति। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में हमने लिखा है यहाँ पर पठ से, पठता है पठत। यहाँ इसमें और इसमें बिल्कुल सा अंतर है, इसके अंदर विसर्ग लगे हुए हैं और इसके विसर्ग नहीं लगे हैं। तो विसर्ग लगा है वहाँ पर द्विवचन है और जो विसर्ग नहीं लगा है वहाँ पर बहुवचन है, यह हमें याद करना है अच्छी प्रकार से। उत्तम पुरुष में हमने लिखा है यहाँ पर पठामी, पठावै, पठामह, पठामी, पठावै, पठामह। इसी प्रकार प्यारे दोस्तों वद धातु का होगा वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदथ, वदथ, वदामी, वदावै, वदामः। इसी प्रकार से हम अन्य धातु हैं, अन्य क्रियाएं हैं, उनको हम याद करेंगे, उसी प्रकार हम लिखेंगे। जैसे अगर कोई धातु है लिख धातु, तो लिखति, लिखता, लिखन्ति, लिखसि, लिखत, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखामह। इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब हमें एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ये याद करनी है कि प्रथम पुरुष के कर्ता होंगे, क्रिया भी प्रथम पुरुष की लगेगी, और मध्यम पुरुष का अगर कर्ता होगा तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की लगेगी। ये बात हमें सबसे महत्वपूर्ण याद रखनी है। तो प्यारे छात्र छात्राओं, हम यहाँ कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे वह बालक
पढ़ता है, वह बालक पढ़ता है। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि हिंदी वाक्य के जो अंत में क्रिया है, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, यहाँ पर ता है, यहाँ पर जो ता है इससे हमें पता चल रहा है कि वर्तमान काल का वाक्य है। अगर वर्तमान काल का वाक्य है तो इसमें लकार का प्रयोग होगा, लट लकार का। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें, वह बालक पढ़ता है, तो बालक शब्द क्या है? बालक शब्द पुल्लिंग है। बालक शब्द क्या है? पुल्लिंग है, यानी बालक शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग में हम वह किसका बनाएंगे? से का। वह शब्द किसका होगा? से का। और स्त्रीलिंग में वह शब्द होगा सा का। तो यहाँ हम देखेंगे बालक एक ही है, बालक, वह बालक पढ़ता है, पढ़ रहा है, पढ़ता है। पता चल रहा है कि बालक शब्द प्रथम पुरुष का है, एक वचन है। से प्रथम पुरुष एक वचन, और बालक भी क्या होगा? प्रथम पुरुष एक वचन, यानी एक वचन है तो बालक का बालक है। अगर बालक दो हो तो बालक हो, अगर बालक दो से अधिक हो, बहुवचन हो बालक का, तो बालकौ बालका, यानी बालक एक वचन में, बालकौ द्विवचन में, और बालका बहुवचन में होगा। तो स बालक है। अब यहाँ हमें देखना है बालक को या फिर से को, यानी से या फिर बालक है, कौन से पुरुष का कौन सा वचन है। तो प्यारे छात्र छात्राओं, बालक शब्द प्रथम पुरुष एक वचन है, तो हमें क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगानी है। यहाँ हमें देखना है प्रथम पुरुष क्रिया एक वचन की, यानी ये जो हमने लिखे हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, यानी प्रथम पुरुष एक वचन की, यह जो करता है, यह करता बालक शब्द या फिर से, यह बालक प्रथम पुरुष एक वचन है। क्रिया भी हमें क्या करना है? प्रथम पुरुष एक वचन की ही लगानी है। स बालक पढ़ती, यह हमारा संस्कृत में अनुवाद हो गया। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे वे दोनों पढ़ रहे हैं, वे दोनों पढ़ रहे हैं। तो प्यारे छात्र छात्राओं, वे दोनों पढ़ रहे हैं, पता चल रहा है यहाँ पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। वे दोनों पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं दो है, वे दोनों पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष का द्विवचन होगा, से का द्विवचन होगा, से का तौ, से का तौ द्विवचन, वे दोनों। अब यहाँ हमें देखना है क्रिया क्या है? प्रथम पुरुष की द्विवचन है, प्रथम पुरुष की द्विवचन है, तो क्रिया हमें क्या करना है? कर्ता प्रथम पुरुष का द्विवचन है, क्रिया भी हमें प्रथम पुरुष के द्विवचन की ही लगानी है। तो पठती पढ़ता है, तो पढ़ता है। यहाँ अगर हम पठंती लगा देंगे तो वह वाक्य गलत होगा, वह वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। यहाँ अगर हम तौ, यहाँ हम अगर पठ सी लगा दें तो भी गलत होगा, पठ थ लगा दें तो भी हमारा वाक्य गलत है, अशुद्ध है। क्यों गलत है? क्योंकि कर्ता जिस पुरुष जिस वचन की होगी, क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन की लगेगी। प्यारे छात्र छात्राओं, और भी उदाहरण देखते हैं हम। तो अब हम इन उदाहरणों के माध्यम से देख रहे हैं, जैसे वे सब बालक पढ़ रहे हैं, तो पता चल रहा है हिंदी वाक्य के अंत में रहे हैं वर्तमान काल का वाक्य है। तो वे सब बालक हैं, या बालक शब्द क्या है? बालक शब्द पुल्लिंग है। हमें क्या करना है? बालक शब्द क्या है? पुल्लिंग है। तो वे सब क्या, वे सब संस्कृत में किसका होगा? प्रथम पुरुष है, बालक प्रथम पुरुष है, तो प्रथम पुरुष का कर्ता बहुवचन वे सब। तो से तौ ते वाला हमें रूप याद है, तो से तौ ते वे सब का होगा ते, और बालक यहाँ बहुवचन है, वे सब बालक है, यानी वे सब बालक है, तो बालक का बहुवचन बालकाः, ते बालकाः। यहाँ हमें देखना है कि ते प्रथम पुरुष का क्रिया बहुवचन हमें लगानी है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है, यह भी प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो हमें क्रिया देखनी है प्रथम पुरुष की, यह प्रथम पुरुष है, और प्रथम पुरुष की क्रिया हमें बहुवचन में देखनी है। पढ़ते पढ़ता है, ये पठंती वाली हमारी जो ये क्रिया होगी पठंती, यह यहाँ लगेगी, पठंती हम लगा देंगे। अगर यहाँ हम पठ से लगाएंगे तो गलत है, हमारा अशुद्ध वाक्य है। पठता लगाएंगे तो अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्रथम पुरुष का बहुवचन है। बालक शब्द क्या है? प्रथम पुरुष का बहुवचन है। बालक शब्द अगर प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष के बहुवचन की ही लगेगी। इसी प्रकार हम यहाँ देख रहे हैं कि यह बालिका पढ़ रही है, यह बालिका पढ़ रही है। पता है वर्तमान काल का वाक्य है, रहा है, रही है, रहे हैं, लट लकार का प्रयोग होगा। तो यह बालिका, बालिका यहाँ पर क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो यह
शब्द किसका होगा? ऐसा का यह होता है, ऐसा का यह होता है, अयम का यह होता है, इयम का यह होता है। तो यहाँ हमें किसका लगाना है? तो प्यारे छात्र छात्राओं, यहाँ बालिका शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। तो ऐसा यह, सा यह, ऐसा यह, और सा का अर्थ भी वह। सा का अर्थ क्या होता है? वह, स्त्रीलिंग में। यहाँ पर हमें क्या करना है? ऐसा या फिर इयम, अयम वाला रूप हमें याद करना है। अयम, इमो, इमे, इयम, इमे, इमा। यहाँ हमें क्या लिखना है? इयम लिखना है। या तो हमें लिखना है ऐसा, या हमें लिखना है इयम। तो यह का हम क्या लिखेंगे? यह बालिका को हम लिखेंगे इयम या फिर ऐसा, इयम या ऐसा। यहाँ हम लिखेंगे इयम बालिका का, इयम बालिका, यह बालिका पढ़ रही है, एक ही बालिका है तो बालिका का एक वचन। इयम बालिका पढ़ रही है, प्रथम पुरुष एक वचन, तो इयम बालिका प्रथम पुरुष का एक वचन पठती। प्रथम पुरुष का एक वचन होगा पठती। इसी प्रकार यहाँ पर यह बनेगा इयम बालिका पठती, हमने बना दिया। यहाँ हम देखिए, तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, बात एक की हम कर रहे हैं, एक वचन है। तुम का संस्कृत में क्या होगा? त्वम। अब प्यारे छात्र छात्राओं, तुम कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? त्वम शब्द कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, यह हमें देखना बहुत ही आवश्यक है। त्वम शब्द मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो यहाँ हमें क्रिया भी पढ़ रहे हैं मध्यम पुरुष के एक वचन की ही लगेगी। तो मध्यम पुरुष का एक वचन त्वम पठसी, ये हमारा वाक्य बन गया। परीक्षा में इस प्रकार से लिखा हुआ होगा, पठसी की जगह पठती आएगा, और आपसे ये प्रश्न किया जाएगा, पूछा जाएगा कि इस वाक्य को आप शुद्ध करके लिखिए। इस प्रकार से आ गया, जैसे त्वम पठती, यानी यह वाक्य अशुद्ध वाक्य है, इस वाक्य को आप शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ हमें देखना है, त्वम शब्द मध्यम पुरुष का एक वचन है, क्रिया यहाँ पर क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन की है, तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है। यह अशुद्ध वाक्य, इसको हम शुद्ध करके किस प्रकार लिखेंगे? त्वम पठसी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन की होगी, क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन की लगेगी। तो प्यारे छात्र छात्राओं, इसी प्रकार हम इस वाक्य को देखते हैं। तुम सब, यहाँ पर क्या है? तुम सब है, तुम सब पढ़ रही हो, तुम सब पढ़ रही हो या फिर तुम सब पढ़ रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सब क्या क्या होगा? त्वम का तुम, त्वम युवाम और यूयम, त्वम युवाम यूयम। तो तुम सब किसका होगा? यूयम, तुम सब यूयम। अब यहाँ पर हमें देखना है, तुम सब कौन से पुरुष का कौन सा वचन है? तुम सब मध्यम पुरुष का बहुवचन है। तो प्यारे छात्र छात्राओं, यह मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो हमें क्रिया भी मध्यम पुरुष के बहुवचन की ही लगानी है। पठ धातु की मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया हमें वहाँ देख करके याद करके लगानी है। यूयम पठता है, यूयम पठता है। इस प्रकार से, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं को संस्कृत में हम पहले वीडियो में सीख चुके हैं। मैं को हम लिखेंगे अहम, मैं को हम क्या लिखेंगे? अहम। मैं को अहम, मैं अहम, ये उत्तम पुरुष का कौन सा वचन? उत्तम पुरुष का एक वचन, एक वचन है उत्तम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष के एक वचन की होगी। यह उत्तम पुरुष है और क्रिया भी एक वचन है, तो अहम पठामी, अहम पठामी, यह वाक्य हो गया। इसी प्रकार हम सब पढ़ रहे हैं, हम सब अहम आवाम वयम, यह हम सब का संस्कृत में होगा वयम, वयम, हम सब का संस्कृत में क्या होगा? वयम। यह हमें देखना है, वयम कौन से पुरुष का कौन सा वचन है। यह वयम शब्द प्रथम पुरुष का है या मध्यम पुरुष का है या फिर उत्तम पुरुष का है। तो प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष का, वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है। अहम आवाम वयम, अहम अवयम, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मैं वक्ता, बोलने वाला क्या है? बोलने वाला खुद वक्ता क्या कहलाता है? उत्तम पुरुष कहलाता है। तो उत्तम पुरुष का यह बहुवचन है वयम। अब क्रिया भी हमें क्या करना है? पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं, पढ़ती है, उत्तम पुरुष का
कर्ता हमें देखना है बहुवचन का। तो अगर उत्तम पुरुष का बहुवचन ये करता है तो क्रिया भी हमें उत्तम पुरुष के बहुवचन की ही लगानी है। पठामी, पठावै, पठामह, पठामी, पठावै, पठामह। इसी प्रकार से हम छोटे छोटे वाक्यों को बना सकते हैं। जैसे दूसरा वाक्य बनाएंगे, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है। तो यहाँ हम देखेंगे वह दौड़ता है पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग वह दौड़ता है, वह स का वह दौड़ती है तो सा। और अगर यहाँ पर दौड़ता है पुल्लिंग है तो वह, और यहाँ पर क्या है, दौड़ रहा है। दौड़ना संस्कृत के अंदर होता है धाव धातु का। तो देखना है हमें वाक्य में, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये वाक्य आते हैं तो वर्तमान काल का वाक्य होता है। वर्तमान काल में हमें लट लकार का प्रयोग करना होता है, तो लट लकार में हमें धाव धातु का वर्तमान काल की तरह पठती की तरह लगाएंगे। वदती, वदतै, वदंती, धावती, धावतै, धावंती। इसी प्रकार क्रीडति, क्रीडतै, क्रीडंती। तो धाव धातु है, यहाँ पर हमें प्रथम पुरुष एकवचन लगाना है, धावती, स धावती। जैसे मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, इस प्रकार का वाक्य है, मैं लिखता हूँ। तो मैं अहम और लिख धातु का, और लिख धातु का यह उत्तम पुरुष का एक वचन, और लिख धातु का उत्तम पुरुष का एक वचन, लिखामी। तो बिल्कुल आसान सा है वर्तमान काल। प्यारे छात्र छात्राओं, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है। वर्तमान काल के वाक्यों को आपने आज सुना है, समझा है, अच्छी प्रकार से जाना है। इसी प्रकार हम आगे की वीडियो में अगला काल देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।